देखिए छबराई ये जो छोटी बातें बड़े 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 फन दिखी छप्पे सब धूम मची है सुन। हेलो किड्स, प्रियंका मैम फिर से आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल द किड्स हब में। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। मगर बच्चों, आज की वीडियो में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी रिसेंटली मैंने एक पीटीएम अटेंड किया था जिसमें मुझे पेरेंट्स से ये सजेशन मिला कि मैम आपकी वीडियो से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं मगर बच्चों की रीडिंग और वोकैबुलरी अगर और एनहांस हो जाती तो बेटर होता। सो चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू टेल यू द किड्स हब इसलिए बेस्ट है क्योंकि वो वीडियो आपके स्टाइल में बनाता है। तो आज की वीडियोस में हम रीडिंग और वोकैबुलरी पे थोड़ा फोकस करेंगे। So kids, are you ready to dive into our new chapter? Okay children, now let's move on to our first topic of this chapter. I am a small seed. मैं कैसा हूँ? मैं एक छोटा सा सीड हूँ। ये एक बाजरे की सीड है और ये पूरी कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है। Okay, so let's see the chapter now. I am a small seed बाजरा। मैं कैसा सीड हूँ? मैं एक बाजरे का मिलेट्स का सीड हूँ। Okay. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. मैं एक ये ब्यूटीफुल एक लकड़ी का बॉक्स है, एक बहुत सुंदर सा लकड़ी का बॉक्स है और मैं इसमें कब से पड़ा हूँ? मैं इसमें 1940 से पड़ा हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी। आज ये बाजरा अपनी स्टोरी आप सभी को, हम सभी को बताना चाहता है। ओके, दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन। ये बाजरा क्या कह रहा है? ये बहुत लंबी सी स्टोरी है लेकिन ये मेरे अकेले की नहीं है, इसमें बहुत और भी लोग हैं जिनके बारे में बाजरे ने बताया है। It is also the story of my farmer Dhamji Bhai and his family. ये एक सिर्फ सीड की कहानी नहीं है, ये बाजरे की सीड की कहानी नहीं है, इसमें उसका जो फार्मर है, उसका जो किसान है जिसने उसे उगाया है, धामजी भाई, और उसकी फैमिली, उनके बारे में भी बताया गया है। Now, if I do not tell my story now, it might be too late. अगर मैं अपनी स्टोरी अभी नहीं बताऊंगा तो ये क्या होगा? ये बहुत देर हो जाएगी। Okay, so let's listen to his story. What interesting is there in the chapter, in the story, in the topic? Let's see. I was born in Vangam in Gujarat. अच्छा, वनगाम कहाँ है? गुजरात में है। और ये बाजरा कहाँ बॉर्न हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इसकी खेती हुई थी? गुजरात में हुई थी, वनगाम नाम के गांव में हुई थी। That year there was a good bajra millet crops. उस साल क्या हुआ था? उस साल मिलेट की जो खेती हुई थी वो बहुत अच्छी फसल हुई थी, किसान बहुत खुश थे अपनी फसल से। और ये उसी समय ये सीड भी, मिलेट की सीड जो है बाजरे की, ये उसी समय पैदा हुआ था। ओके, देयर वाज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज। गांव का माहौल कैसा था? बहुत खुशनुमा माहौल था, बहुत फेस्टिव माहौल था। क्यों? क्योंकि खेती इतनी अच्छी हुई थी, इतने अच्छे क्रॉप्स आए थे, वो उसकी खुशी लोग मना रहे थे गांव में। Our area was famous for its grains and vegetable. हमारा जो एरिया, मतलब जहाँ पे वो सीड पैदा हुआ, वनगांव नाम के गांव में, वो गांव बहुत फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उस साल जो वहाँ पे खेती हुई थी ग्रेन्स की और वेजिटेबल्स की, तो वो बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए वो गांव जो था वो बहुत फेमस हो गया। Each year, Dhamji Bhai kept aside some seeds from a good crops. जितनी भी अच्छी फसल उगती थी तो धामजी भाई क्या करते थे? उसमें से कुछ फसल को वो साइड करके रख लेते थे ताकि वो नेक्स्ट ईयर फिर से सेम टाइप की फसल उगा पाए उन बीज की हेल्प से। किसान अक्सर क्या करते हैं, जब भी कोई अच्छी फसल होती है, जब भी धान या गेहूं अच्छा पैदावार होता है तो उसमें से वो धान वगैरह निकाल के रख लेते हैं ताकि उसी धान की बुआई वो अगले साल भी कर सके, ताकि जैसी फसल इस साल हुई है सेम वैसी ही फसल उस नेक्स्ट ईयर भी हो जाए। इसीलिए वो कुछ बीज को सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख लेते हैं।
This way our Bajra family went on from one generation to another. इस तरह से क्या हुआ कि हर साल जब कुछ कुछ बीज रखते थे तो जो शुरू में अच्छी फसल हुई थी वो जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होते होते हर साल फॉरवर्ड होते होते काफी सालों तक चलते आए, बहुत सारे जनरेशन्स को उन्होंने कवर कर लिया। Good seeds were stored in dried gourd which was coated with mud. अब गार्ड क्या होता है? लौकी, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे एंशियंट मेथड्स फार्मर यूज करते हैं। पुराने समय में लोग के पास उतने टूल्स और व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो पुराने मिट्टी के बर्तनों में या गार्ड में वो लोग लौकी में क्या करते हैं, वो लोग बीज को स्टोर करके और उसको उसके ऊपर से मिट्टी लगा देते ताकि उसके अंदर जर्म्स या कीड़े ना लग पाए। ओके, बट दैट ईयर धामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। लेकिन उस साल धामजी भाई ने क्या किया? धामजी भाई ने एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत सा वुडन बॉक्स बनाया और सारे सीड्स को उसी वुडन बॉक्स में डाल के स्टोर करके सेव करके रख दिया ताकि उसको नेक्स्ट ईयर वो यूज कर पाए। ओके, he put in neem leaf to protect us from insects. उन्होंने उस वुडन बॉक्स में और क्या डाला? नीम के पत्ते डाले। अच्छा, आपने मेडिसिनल चैप्टर्स के बारे में तो पढ़ा है सूर्यमणि वाले चैप्टर में, तो नीम के पत्ते किस काम आते हैं? नीम के पत्ते स्किन डिजीजेस या इन्फेक्शन या जर्म्स को किल करने के काम आते हैं। तो धामजी भाई ने क्या किया? धामजी भाई ने उस वुडन बॉक्स में नीम के पत्ते डाल दिए ताकि जो सीड्स थे वो इंसेक्ट उनको डिस्ट्रॉय ना करे, खराब ना करे। ओके, He put different seeds in different compartment of the box. अब उस बॉक्स में ना अलग अलग खांचे बने हुए थे, कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, तो हर सीड को ना अलग अलग तरह की सीड्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में धामजी भाई ने वुडन बॉक्स में डालकर और फिर कुछ नीम के पत्ते डाल के उसको सेफली रख दिया। That was our beautiful home. और वो वुडन बॉक्स क्या था? वो तो बीच के घर की तरह था। जैसे हम अपने घर को अच्छे से सजा के रखते हैं वैसे ही वो बीच का घर था जिसको वो ब्यूटीफुल होम कंसिडर कर रहा है। In those days, धामजी भाई and his cousins lived together. धामजी भाई और उसके कजिन्स सारे एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। गांव में आपने अक्सर देखा होगा सारे परिवार एक साथ रहते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। ओके, सो एवरीवन इन द फैमिली, एवरीवन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर। एक दूसरे की मदद करते रहते, इवन इन फार्मिंग। ओके, खेती में भी वो एक दूसरे की मदद, और घर के घरेलू काम में भी वो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, मगर खेती में भी वो सारी कजिन्स एक साथ ही खेती करते थे, सब मिल बांट के काम किया करते थे। When the crop was ready and harvested. अच्छा, हार्वेस्टेड का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टेड का मतलब होता है फसल की कटाई करना। जब हम फसल को काटते हैं तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, सो व्हेन द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड, जब, और ये कटता कब है? जब हमारा क्रॉप रेडी हो जाता है। एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर, सारे लोग खुशी मनाते हैं। हम लोग आज भी कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिनको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कुछ ऐसे फेस्टिवल जिनको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं? अच्छा, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिया गया है उनको। तो चलो बच्चों, अब आपका टास्क है कि आप मुझे बताओगे कि पंजाब में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, और तमिलनाडु में जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो अभी इस चैनल पे आप कमेंट में लिख के अपना आंसर भेज सकते हैं मुझे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन। ओह, दोस वंडरफुल डेज with big feast and lots to eat. वो क्या होता था? वो एक फेस्टिवल की तरह होता था। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बहुत खुशी से किसान मनाते हैं क्योंकि उनकी जब फसल अच्छी होती है तो वो बहुत खुश होते हैं, उसकी कटाई करते हैं, फिर उस फसल के, पहली फसल के साथ वो कुछ डिशेस, अलग अलग वैरायटी की डिशेस प्रिपेयर करते हैं, खाते हैं और आपस में सेलिब्रेट करते हैं और बहुत हैप्पी, बहुत खुश होते हैं।
In the winters, it would be time to enjoy the undiyo. अच्छा, उंदियो क्या होता है? गुजरात में एक स्पेशल टाइप का डिश है, अ काइंड ऑफ स्टू, मतलब शोरबा बोलते हैं ना, जो सिका हुआ खाना होता है, दैट इज कॉल्ड उंदियो। और वो ना उल्टा करके बनाया जाता है, उसमें जो पॉट्स होती हैं उसको उल्टा करके बनाया जाता है। All the vegetables were put into a clay pot along with special fresh spices. उसमें क्या किया जाता है? बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, बहुत सारे फ्रेश स्पाइसेस डाले जाते हैं और बहुत टेस्टी होता है। और द पॉट वॉज सील्ड। सील्ड मतलब उसको पूरा पॉट को अच्छे से पैक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल, जो गरम कोयला होता है उसके बीच में उसको साइड से, कोयला को साइड कर देते हैं, उसके बीच में वो पॉट को रखे और फिर उसकी सिकाई की जाती है। द वेजिटेबल्स कुक्ड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड्स। अब खेतों में क्या होता है? खेतों में वो पॉट को कोयले के बीच में रख के पकाया जाता है और फिर उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत चाव के साथ उसको खाया जाता है। Oh, I forgot the pot was placed upside down. Just now I said pot कैसे रखा जाता है? Upside down, उल्टा करके रखा जाता है, इसीलिए तो उसका नाम उंदियो रखा गया है। That is why the dish was called undiyo और upside down in Gujarati. गुजराती में upside down को क्या कहा जाता है? उंदियो कहा जाता है, क्योंकि वो पॉट उल्टा होता है, इसीलिए उसका नाम उंदियो पड़ गया। उंदियो would be eaten with बाजरा रोटीज। और इसको किसके साथ खाया जाता है? इसको बाजरा की रोटी के साथ खाया जाता है। बाजरा की रोटी, मिलेट्स की रोटी बनाई जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, बहुत हमारे हेल्थ को बहुत फिट रखता है। अच्छा, जल्दी से चलो बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी बाजरे की रोटी खाई है? इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो अगर आपका आंसर यस है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव ईटेन millets chapati. So these are freshly cooked on the chulhas. These special dish like bajra rotis and this undiyo are freshly cooked on chulhas. चूल्हे में गरम कोयले को डाल के बनाया जाता है। Along with that, homemade butter, curd and buttermilk was served. इसके साथ साथ और क्या किया जाता है? कर्ड, दही, बटर मिल्क क्या होता है? छाछ, जिसको हम छाछ कहते हैं, ओके, छाछ और बटर, मक्खन, ये सारी चीजों के साथ उसको मिला के खाया जाता है। एंड इट इज वेरी डिलिशियस फूड। नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट लाइन। फार्मर वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। फार्मर बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाया करते हैं। grains and vegetables according to the season. According to the season, like जब बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली होती है तो हम राइस क्रॉप्स उगाते हैं। ठंडियों में हम गेहूं की खेती करते हैं ताकि वो गर्मी में जाके उसकी हार्वेस्टिंग कर पाए। तो अकॉर्डिंग टू द सीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर grown in field by the farmers. Okay, now some farmer kept enough for their need and sold rest to the शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। अब फार्मर क्या करते हैं? फार्मर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना सामान रख लेते, साल भर में जितनी उनको ज़रूरत पड़ती है उतना वो सामान, उतना वो क्रॉप्स अपने घर में स्टोर करके रख लेते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे जब आप जाते हो तो आप अपने दादा दादी, नाना नानी को देखते हो, बहुत सारे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन होते हैं, टैंक जैसे बने होते हैं, जिसमें खाने को, फूड को, ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है ताकि उसमें कीड़े ना पड़ सके, उसमें इंसेक्ट्स ना लगे और वो काफ़ी सालों तक उसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, तो फार्मर क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना खाना, अपना जो ग्रेन्स होता है या जो भी वो खेतों में उगाते हैं, rather than vegetables and fruits, so they keep all the grains inside the big mud containers for their ओन पर्पस। ओके, और जो बचता है उसके अलावा उसको वो क्या करते हैं? मार्केट में सेल करके और पैसे कमा लेते हैं ताकि वो अगले साल फिर से खेती कर सके और उनकी जो बाकी की ज़रूरतें हैं, बाकी की बेसिक नीड्स हैं, उनको वो पूरा कर सके। ओके, सो दिस इज हाउ अ फार्मर लाइफ इज and this is how they are spending their life for the entire whole year. Some farmer also grew cotton.
At home, family members spun cotton on a charkha, which is also called a spinning wheel, to make clothes. Okay, so there are some farmers, कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो कॉटन की खेती करते हैं और जो कॉटन उनको पेड़ से मिलता है फिर उसके वो धागे बनाते हैं चरखे पे. चरखा आपने देखा होगा जो गांधी जी का चरखा है. यस, इट इज अ स्मॉल मशीन और स्मॉल टूल जिसको घुमा के और धागा जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है. ठीक है, तो चरखे पे धागा बनाते हैं और फिर उस धागे से कपड़े को वीव करते हैं, कपड़े की बुनाई की जाती है. तो बहुत सारे फार्मर ऐसे भी हैं जो क्रॉप्स की खेती नहीं करते, कॉटन की खेती करते हैं और फिर वो उनको कपड़ा बनाने में मदद करती है. So kids, in this chapter we have come around different difficult words like बाजरा, जो कि एक प्रकार का अनाज है जिसको हम मिलेट्स भी कहते हैं. फिर फेस्टिवल क्या होता है, फेस्टिवल त्योहार होता है जो हम मनाते हैं. यहाँ पे किस फेस्टिवल की बात की गई है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की बात की गई है. फिर कंपार्टमेंट्स देखे गए हैं जो उन्होंने धामजी भाई ने उस वुडन बॉक्स में बनाया था. ओके, ऊंधियो क्या होता है, ऊंधियो एक स्पेशल डिश होता है जिसमें पॉट को उल्टा करके रखा जाता है और उसमें जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको कोयले पे सिकाई की जाती है. ठीक है, और उसके बाद वो पॉट को क्या किया जाता है, टाइट से सील कर दिया जाता है ताकि उसमें से जो वेजिटेबल्स है वो बाहर ना गिरे. तो सील का मतलब होता है टाइट पैकिंग करना. ओके, फिर चूल्हा क्या होता है, चूल्हा वो गैस स्टव होता है जो आज भी हम गांव में या पुराने जगह पे हम देख सकते हैं. हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो यूज़ किया करते थे, आज भी बहुत सारे गांव में नानी दादी वगैरह यूज़ करती हैं. ओके, फ्लेवर क्या होता है, फ्लेवर स्वाद होता है जो खाने में से हम पाते हैं. ओके, दही का मतलब होता है कर्ड जो हमने देखा है. बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ. ओके, चरखा क्या होता है, चरखा एक धागे बनाने की मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम धागे को स्पन करते हैं. स्पन का मतलब होता है घुमाना. ओके kids, here are some extra questions that I have prepared for you for your better understanding of the chapter. My first question is, where was the bajra seed born? बाजरा सीड कहाँ पैदा हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और बिहार. द करेक्ट आंसर इज गुजरात. हाउ डिड धामजी भाई प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम इंसेक्ट्स इन द वुडन बॉक्स? धामजी भाई सीड्स को वुडन बॉक्स में कैसे बचा के रखते थे? बाई एडिंग नीम लीव्स, नीम के पत्तों को बॉक्स में रखते थे जिससे वहाँ इंसेक्ट्स नहीं लगते थे. What traditional dish was prepared by cooking vegetables upside down in a clay pot? एक मिट्टी के बर्तन में जिसको उल्टा करके रखा जाता था उसमें कौन सा डिश बनाया जाता था? तो द आंसर इज उंधियो. What was used to spin cotton into clothes at home? घर में कॉटन के क्लोथ्स बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था? Yes, the correct answer is spinning wheel चरखा. Our next question is, how were good seeds traditionally stored by farmer? In metal container, in dried gourd coated with mud, in plastic jar, in glass bottle. So our correct answer is in dried gourd coated with mud. लौकी में रखा जाता था सीड्स को और बाहर से मिट्टी लगा दी जाती थी ताकि उसमें कीड़े ना पड़े. What was the primary occupation of धामजी भाई and his family? धामजी भाई और उसकी फैमिली का सबसे पहला ऑक्यूपेशन क्या था, उनका क्या काम था, वो क्या करते थे? वो फार्मिंग करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज रेफर्ड टू एज बाजरा इन द स्टोरी? इस स्टोरी में बाजरा कौन से क्रॉप को कहा गया है? द करेक्ट आंसर इज मिलेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the purpose of dividing the wooden box into different compartment? वो जो वुडन बॉक्स धामजी भाई का था उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स क्यों बने हुए थे? क्यों ऐसा बॉक्स बनवाया था धामजी भाई ने जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए थे? सो द आंसर इज टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट, टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स सेपरेटली, टू ऑर्गेनाइज फार्मिंग टूल, टू कीप हार्वेस्टेड क्रॉप्स. सो आवर करेक्ट आंसर इज
to store different types of seeds separately. अलग अलग तरह की seeds को अलग अलग रखना चाहते थे, इसीलिए अलग अलग compartments बनाए गए थे wooden box में. Next question. Why was the dish undio named so? उंधियो का नाम उंधियो क्यों रखा गया था? Because it was cooked quickly, because it was cooked upside down, because it used only root vegetables, because it was a cold dish. The correct answer is क्योंकि उसको उल्टा करके पकाया जाता था, इसीलिए because it was cooked upside down. So our last question is, what indicates the festive mood in the village during a good बाजरा क्रॉप्स? इनमें से कौन से ऑप्शन बेस्ट सूट करते हैं जब एक अच्छा बाजरे का क्रॉप होता था? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूट करता है विलेज वालों के फेस्टिव मूड को? पीपल ट्रैवलिंग, कम्युनिटी फीस्ट एंड सेलिब्रेशन, बिल्डिंग न्यू हाउसेस, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट. तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिटी फीस्ट एंड सेलिब्रेशन. सारे गांव वाले मिलके आपस में बनाते, खाते और सेलिब्रेट करते थे. So this was all about today's session. If you like the video, subscribe now quickly so that you can receive all the latest notification up in your mobile right now. We will be soon coming with our next amazing video. So stay tuned and happy learning. Bye bye.